दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती जो आपका पेपर लीक मामला हुआ था 15 मार्च 2024 को, उससे रिलेटेड जो आपके री एग्जाम है यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के बात करने वाले हैं। क्या अपडेट है उसके संबंध में, और यहाँ पे देखिए यह स्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, आज की लेटेस्ट अपडेट है उसको हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ देखिए परीक्षा तिथियों का ऐलान आज। तो क्या नोटिस में क्या कुछ मेंशन किया गया आपकी परीक्षा तिथियों को लेकर के, चाहे वो टीआरई 3.0 की परीक्षा हो, चाहे आपकी डीएलएड की परीक्षा हो, चाहे सक्षमता परीक्षा वाला जो मैटर है वो वाला हो, या जो भी हैं सभी आज वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट सारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे हम। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा तिथियों को लेकर के आज होगी बैठक। अब इस वाले पेपर कटिंग में देखना ये है कि कौन कौन सी परीक्षा तिथियों को लेकर के आज जो है यहाँ पे बात होने वाली है। आज बिहार बोर्ड और कई महत्वपूर्ण परीक्षा तिथियों की घोषणा करेंगे आनंद किशोर, जिसमें इन तिथियों की घोषणा की जाएगी एसटीटी परीक्षा तिथि। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि जो एसटीटी, आपको पता होगा कि एसटीटी का जो है 2023 में ही जो फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग दिसंबर महीने में, तो एसटीटी के लिए जो आपकी परीक्षा है उससे, और सक्षमता परीक्षा को लेकर के, और डीएलएड की जो परीक्षा तिथियां हैं उसको लेकर के, जैसे आपको ज्ञात होगा कि 30 और जो 31 वाली परीक्षा की तिथियां थी उसको जो है हटा दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। उसी के संबंध में यहाँ पे आज बैठक होने वाली। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, आपकी एसटीटी परीक्षा तिथियां हैं, सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो भी अपडेट हैं, और जो यहाँ पे डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उनकी परीक्षा तिथियों की घोषणा यहाँ पे आज होने वाली है। वहीं देखिए वहीं तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की परीक्षा तिथियों को लेकर के जो है देखिए चर्चा होगी। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है थोड़ा सा कि जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो पेपर लीक मामला हुआ था उसको लेकर के भी यहाँ पे थोड़ी बहुत चर्चा की जाएगी। देखिए क्योंकि पेपर लीक हुआ था तो चुनाव का माहौल है, इस वजह से जो है उस पर भी बातें चलेंगी, क्योंकि यह स्टेट का एग्जाम कराना, फिर जो है यहाँ पे जो डीएलएड वाला एग्जाम है वो, और सक्षमता परीक्षा वाला जो है उसको लेकर के, तो यहाँ पे आपको ज्ञात होगा हमने आपको बताया था कि अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है इसकी भी जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा तिथियां हैं इसको लेकर के भी बैठक होने वाली। तो देखिए यहाँ पे पेपर लीक के बाद आयोग पूरी तरह से तैयार नहीं है, परीक्षा व्यवस्था और कई परीक्षा को लेकर के जो है बदलाव होंगे, यानी कि परीक्षा में कई बदलाव होंगे, और लोकसभा चुनाव के कारण जो है परीक्षा तिथियों में होगा बड़ा बदलाव। आपको ज्ञात होगा कि इसको लेकर के अपडेट एक आई थी, उसको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया था कि टीआरई 3.0 के लिए कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर के होगी बैठक। ठीक है, तो यही जो आपका अप्रैल, आज 2 तारीख है, तो ये चीज़ें चलेंगी, यानी कि बैठक जो है इसी हफ्ते में आपकी होने वाली है। यानी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आपको जो है आयोग परीक्षा को लेकर के यहाँ पे बैठक करेगा, और ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आपकी परीक्षाएं, देखिए अप्रैल में आपकी परीक्षाएं होंगी या मई में होंगी, ठीक है, या आपकी परीक्षाएं वो जून में होंगी। ठीक है, तो अप्रैल में थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे अप्रैल में जो है संभावित नहीं लग रहा है, कि संभव नहीं लग रहा है कि आपकी परीक्षाएं जो है वो अप्रैल में करा ली जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि अगर पेपर लीक मामला इतने बड़े स्तर पे देखने को मिला तो कहीं ना कहीं सारे सिस्टम जो है फिर से नए तरीके से, नए प्रक्रिया जो है शुरू से जो है प्रक्रिया अब करनी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी कार्य होंगे वो पूरे सही तरीके से होंगे, और इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर पेपर लीक मामला देखने को मिला था उस चीज़ को भी देखते हुए सारी चीज़ व्यवस्थाओं को पूरे सही सुचारू रूप से करना पड़ेगा, तभी जाके जो आपके पेपर वो लीक होंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला जो था, कि प्रिंटिंग प्रेस से ही जो है पेपर लीक देखने को मिला था, उससे पहले, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से पहले जो है पेपर लीक हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर भी पेपर छपाई का कार्य होगा नहीं। ये सारी अपडेट आपको पहले से ही मिलती आ रही है हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन जो बैठक है आज, तो आपको जो है यस स्टेट वाला जो बैठक परीक्षा है, फिर डीएलएड है, फिर सक्षमता परीक्षा है, जो फिर नियोजित शिक्षकों के लिए जो भी चीज़ें हैं, ये सारी इन सारी चीज़ों बात होगी। फिर उसी में जो है आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए भी कुछ चर्चाएं होंगी। तो जैसे ही चर्चाएं होंगी, क्या कुछ अपडेट आएगा, आप चैनल से जुड़े रहेंगे, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, बाकी यहाँ पे इन्होंने पहले
पहले ही बता दिया था कि रजनीश सर, जो न्यूज़ 18 की खबर निकल के आई थी कि जो TRE 3 को लेकर के अब तक नहीं हुआ, इसके फैसला नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, देखिए जैसे आपको यस टेट के लिए भी खबर निकल के आई थी कि आपकी यस टेट की परीक्षा के लिए जो है आयोजन कब कराया जाएगा, इन्होंने ही बताया था। लेकिन देखिए क्या हुआ, आज बैठक हो जाएगी और इस बैठक में यस टेट एग्जाम को लेकर के भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी की परीक्षाएं आपकी कब कराई जाएंगी। एक बात दिखा देते हैं आपको। देखिए ये स्टेट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे न्यूज़ 18 की खबर निकल के आई थी, उन्होंने बताया था। देखिए ये सारी चीज़ें तो ऑफिशियल होती नहीं हैं, लेकिन देखिए कल की बैठक न्यूज़ निकल के आई थी कि आज बैठक होने वाली है, तो आज बैठक होगी। तो देखिए एस टी की परीक्षा को परीक्षार्थियों को अभी करना होगा इंतजार, यानी कि जो एस टेट वाले हैं मई से पहले नहीं शुरू हो सकेगी एस की परीक्षा। तो देखना ये है कि आज की जो मीटिंग होगी, आज की बैठक में क्या वो मई या जून में आपकी परीक्षाओं का आयोजन कब कराया जाएगा, ये चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। चुनाव की वजह से अप्रैल में संभव नहीं है परीक्षा, और पहले पेज की परीक्षा में कैलेंडर का नहीं हो सका जो है पालन, यानी कि 1 तारीख से लगा करके 20 मार्च, यानी कि 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। और मार्च में होनी थी पहले चरण की परीक्षा। लाखों बीएड अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के इंतजार में परीक्षा लगभग कर रहे थे, यानी कि इंतजार कर रहे हैं लगभग 6 लाख। यहाँ पे देखिए संख्या भी इन्होंने मेंशन किया है कि 6 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट यहाँ पे आप स्टेट वाली परीक्षा में जो हो वो सम्मिलित होंगे। और देखिए अप्रैल के अंत में या मई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा तिथि की हो सकती है घोषणा। तो अप्रैल के अंत में यहाँ बताया जा रहा है, फिर यहाँ देखिए मई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा तिथियों को लेकर के यहाँ पे घोषणा हो सकती है। लेकिन जो आज बैठक है, आज के बैठक में थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कब कराई जाएंगी, ठीक है। और ये अप्रैल के अंत तक बताया जा रहे हैं, लेकिन आज बैठक है तो आज ये अप्रैल का पहला सप्ताह है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें और इस जो कल वाली अपडेट थी उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। हालांकि एस टी की दूसरे चरण का समय पर जारी होगा, और एस टी की जो परीक्षाएं हैं वो साल में 2 बार कही गई थी कराने के लिए, जिसमें आपका 2 बार परीक्षाएं होंगी, तो वो भी जो है 2 से 3 महीने के अंदर उसको भी जो है करा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो कल कल की न्यूज़ थी, ये कल आपका आया था, और ये डेट देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 को ये पोस्ट किया गया था रजनीश सर के द्वारा 8:34 पे, ठीक है। ये था, देखिए यहाँ पे कल बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण परीक्षाओं की घोषणा होगी घोषणा। देखिए 1 बजे, यानी कि दोपहर 1 बजे BSEB अध्यक्ष आनंद किशोर करेंगे घोषणा, ठीक है। जो हमने अभी आपको पेपर में दिखाया है, ये STT परीक्षा तिथि, ठीक है, इसकी घोषणा होगी। फिर सक्षमता 2 परीक्षा और DLED परीक्षा तिथि की करेंगे घोषणा, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों का इंतजार होगा खत्म, ठीक है। ये तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। ये कल की न्यूज़ थी, यानी कि रात में 8:30 बजे की 8:34 पर 1 अप्रैल 2024, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो आज थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि आपकी परीक्षाएं ये स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये स्टेट एपियरिंग वाले BPSC TRE 3 में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देखिए परीक्षा तिथियां अगर घोषित कर दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं BPSC TRE 3.2 परीक्षा होने से पहले अगर ये स्टेट परीक्षा करा ली जाती है, तो जो 6 लाख कैंडिडेट हैं, देखिए ये क्या करेंगे उसके बाद से आप समझ सकते हैं। आज जो है आंदोलन भी होने वाला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, तो इसकी भी खबर आपको होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन आज होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आज थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद से सारी अपडेट आपको एकदम मिल जाएंगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।